हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर हिस्ट्री क्लासेस। तो जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित धनुष्मांग नामक शीर्षक जो कि रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जिसमें मैंने 3 चौपाई करवा दी थी, तो हम उसके आगे की चौपाई के बारे में आज जानेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पार्ट 1 की वीडियो की लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि तुलसीदास जी ने क्या कहा है। देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धर धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। इस पद में सीता जी की श्री राम के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है। देखी देखी रघुवीर तन, यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि माता सीता रघुवीर मतलब श्री रामचंद्र जी की ओर बार बार देख रही हैं। सुर मनाव धर धीर, धीर मतलब धैर्य, धरी धारण करके, सुर देवताओं को मनाव विनती कर रही हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी बार बार श्री रामचंद्र जी की ओर देख रही हैं और धैर्य धारण करके देवताओं को मनवांछित वर प्रदान करने के लिए विनती कर रही हैं। भरे विलोचन प्रेम जल, विलोचन नेत्र, प्रेम जल प्रेम के आंसू, और उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं। पुलकावली शरीर, पुलकावली मतलब प्रेम और हर्ष से उत्पन्न रोमांच, शरीर शरीर में, और शरीर में प्रेम और हर्ष से उत्पन्न रोमांच हो रहा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी बार बार श्री रामचंद्र जी की ओर देख रही हैं और धैर्य धारण करके देवताओं को मनवांछित वर प्रदान करने के लिए उनको मनाती जा रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और शरीर में प्रेम और हर्ष से उत्पन्न रोमांच है। अब काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो भाषा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अवधि लिखेंगे, क्योंकि तुलसीदास जी ने धनुष्भंग को अवधि भाषा में लिखा है। तो भाषा अवधि, शैली, प्रबंध और वर्णनात्मक, रस, श्रृंगार, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम और माता सीता के बीच के प्रेम की बात हो रही है। तो रस, श्रृंगार, छंद, दोहा, अलंकार, यहाँ पे क्या होगा, देखी देखी में एक ही शब्द को बार बार दोहराया जा रहा है, तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। धरी धीर में धावर्ण की पुनरावृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। गुण माधुर्य, नी के निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमरी बहुरी मन छोबा, आह तात दारुनी हट थानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, कह धन कुल सहु चाहि कठोरा, कहा श्यामल मृदु गात किशोरा, बिद के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधहि हीरा, सकल सभा कै मत भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोघन पर डारी, होई हरहु रघुपति निहारी, अति परिताप सिए मन माही, लव निमेष जुग सह समझाही। इस पद में सीता जी की बात हो रही है। तो तुलसीदास जी कहते हैं नीके निरखी, नीके अच्छी तरह, निरखी देखकर, नयन नेत्रों से भरी शोभा, श्री रामचंद्र जी की शोभा सौंदर्य को जी भरकर नेत्रों से देख लेने के बाद, पितु पनु सुमरी बहुरी मन छोबा, पितु पिताश्री, पनु प्रण, सुमरी स्मरण करके, बहुरी बहुत अधिक, मनु मन में, छोबा दुख होता है, मतलब पिताश्री के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन दुखी हो जाता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की शोभा सौंदर्य को नेत्रों से जी भर देख लेने के पश्चात और पिताश्री के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन दुखी हो जाता है। अब सीता जी मन ही मन विचार कर रही हैं, आह तात की, ओह तात पिता, दारुनी बहुत ही कठोर, हट हट ठानी ठान ली है,
वो मन ही मन विचार करने लगी हैं कि ओ पिताजी ने बहुत ही कठोर हठ ठान ली है, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, और वो कुछ भी लाभ हानि समझ नहीं पा रहे हैं। सच्यु सभय मतलब भयभीत होने के कारण कोई भी मंत्री सिख दे न कोई, उन्हें उचित सलाह नहीं दे रहा है। बुद्ध समाज मतलब विद्वानों की सभा में बड़ अनुचित होई, ये बड़ा ही अनुचित कार्य हो रहा है। मतलब सीता जी के कहने का आशय ये है कि भयभीत होने के कारण कोई भी मंत्री उन्हें उचित सलाह नहीं दे रहा है और विद्वानों की सभा में ये बड़ा ही अनुचित कार्य हो रहा है। कहा धनु कुल सहु चाहि कटोरा, कहा धनु यह धनुष कुल सहु वज्र से भी चाहे कटोरा, अधिक कठोर है। वो कह रही हैं कि ये धनुष तो वज्र से भी अधिक कठोर है। कह श्यामल मृदुगात किशोरा, कह श्यामल श्याम वर्ड मृदुगात कोमल शरीर वाले किशोरा किशोर की, मतलब ये धनुष तो वज्र से भी अधिक कठोर है, जिसके समक्ष ये कोमल शरीर वाले श्याम वर्ण किशोर की क्या तुलना। अर्थात माता सीता श्री रामचंद्र जी की बात कर रही है यहाँ पर। विधि के ही भांति धरो ऊर्ध्वरा, यहाँ पर माता सीता ब्रह्मा जी से कहती हैं कि विधि हे विधाता के ही भांति किस तरह से धरो धारण करूं उर अपने हृदय में धीरा धैर्य, अर्थात मैं अपने हृदय में किस तरह से धैर्य धारण करूं। शिरस सुमन कन बेधई हीरा, अर्थात सीता जी यहाँ पर कह रही हैं शिरस सुमन मतलब शिरीष का फूल होता है कोई, कन कड़, बेधई हीरा हीरे को छेदना। वो ये कह रही है कि कहीं शिरीष के फूल के कड़ से हीरे को छेदा जा सकता है। सकल सभा के, क्योंकि सारी सभा की मति बुद्धि भय भोरी फिर गई है, क्योंकि सारी सभा की जो बुद्धि है वो फिर गई है। अब मोही शंभुचाप गति तोरी, शंभुचाप शिव जी का धनुष। अब सीता माता बहुत ही निराश होकर कहती हैं कि हे शिव जी के धनुष, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है। निज जड़ता, निज अपनी जड़ता, कठोरता लोगन पर डारी, लोगों पर डाल दो। वो ये कहती हैं कि तुम अब अपनी कठोरता लोगों पर डाल दो। हो ही हरहु रघुपति निहारी, हो ही हो जाओ हरहु हल्के रघुपति श्री रामचंद्र जी के शरीर निहारी देखकर, श्री रामचंद्र जी के शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। ये माता किसको कह रही हैं? शिव जी के धनुष को कह रही हैं। वो ये कह रही हैं कि तुम उतने ही हल्के हो जाओ जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी का शरीर है। अति प्रताप सिय मन माही, अति प्रताप इस प्रकार परिताप संताप या दुख सिए सीता जी मन माही, सीता जी के मन में, इस प्रकार सीता जी के मन में इतना संताप हो रहा है कि लव निमेष जुग सही समझाही। निमेष मतलब पलक झपकने में लगने वाला समय, जुग से 100 युगों समझाही के समान व्यतीत हो रहा है। अर्थात सीता जी के मन में इतना संताप हो रहा है कि पलक झपकने में लगने वाला समय भी 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा है। काव्यगत सौंदर्य देखें तो भाषा अवधि लिखेंगे हम, शैली, प्रबंध, रस, श्रृंगार और भक्ति, छंद, दोहा, अलंकार, यहाँ पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा, गुण, माधुर्य और प्रसाद। प्रभुई चितई पुनि चितौ मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन, जुग जन विधुमंडल डोल। इस पद में सीता जी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्रभु चितई पुनि चितौ, चितई और या चितौ का मतलब होता है देखना। प्रभु चितई, प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देख कर, पुण्य चितौ मही, मही मतलब होता है पृथ्वी, और उसके बाद
पृथ्वी की ओर देखती हुई राजत सुशोभित हो रही है। लोचन नेत्र लोल चंचल नेत्र। पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। मतलब तुलसीदास जी कहते हैं पहले श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर और उसके बाद पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। खेलत मनसिज मीन जुग जन विधुमंडल डोल। खेलत मनसिज, मनसिज कामदेव, मीन मछली, जुग दोनों, खेलत क्रीड़ा कर रही है। कामदेव की दोनों मछलियां क्रीड़ा कर रही हैं। जनु विधुमंडल चंद्र मंडल डोल, डोल में मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां क्रीड़ा कर रही हो। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर उसके बाद पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दोनों मछलियां क्रीड़ा कर रही हो। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि गिरा अनिल, गिरा वाड़ी, अनिल भौरे, कि सीता जी की वाड़ी रूपी भौरे मुख पंकज, पंकज कमल, मुख रूपी कमल रोकी, रोक रखा है कि सीता जी की वाड़ी रूपी भमरे को उनकी मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। कहने का मतलब ये है कि सीता जी के मुख से आवाज़ निकल ही नहीं पा रही है। प्रकट, प्रकट ना नहीं, लाज लज्जा, निशा रात्रि, लज्जा रूपी रात्रि, अवलोकी देखकर, लज्जा रूपी रात्रि को देखकर वो प्रकट नहीं हो पा रही है। मतलब सीता जी की वाड़ी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है और वो प्रकट क्यों नहीं हो पा रही है? लज्जा रूपी रात्रि को देखकर। लोचन जल रे लोचन कोना, लोचन नेत्र जल, नेत्र के जो जल है रह रुक गए हैं। लोचन कोना नेत्र के कोने में, जो नेत्र का जो जल है नेत्रों का वो क्या है? नेत्रों के कोने में उसी प्रकार से रुक गया है। जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे परम अत्यधिक कृपन कंजूस कर सोना का सोना। कहने का मतलब ये है कि जैसे अत्यधिक कंजूस का जो सोना होता है वो कोने में ही गड़ा रह जाता है। तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि जो नेत्रों का जो जल होता है वो नेत्रों के कोने में उसी प्रकार से रुक गया है जैसे अत्यधिक कंजूस का जो सोना होता है वो कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुच व्याकुलता बढ़ी जानी, बढ़ी जानी बढ़ी हुई व्याकुलता, व्याकुलता जानी जानकर, सकुची सकुचा गई, अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई। धैर्य धीरजु, धीरज धारण करके, प्रतीति उर हृदय में आनी, अपने हृदय में विश्वास ले आई। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धारण कर हृदय में विश्वास ले आई कि तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तन मन वचन, तन मन और वचन से मोर पनु मेरा जो प्रण है साचा सच्चा है। यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है। रघुपति श्री रघुनाथ जी, पद चरण सरोज कमल, चितु चित, मतलब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में जो मेरा चित्त है वास्तव में अनुरक्त है। सीता जी कह रही है कि यदि तन मन और वचन से जो मेरा प्रण है सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है तो भगवान सकल उर्वासी करही मोई रघुवर के दासी। तो भगवान, तब भगवान सकल सबके उर हृदय में वासी निवास करने वाले, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान करही बनाएंगे मोही मुझे रघुवर श्री रामचंद्र जी के दासी। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे श्री रामचंद्र जी के दासी अवश्य बनाएंगे। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह, जिसका जिस पर सत्य स्नेह, सच्चा स्नेह होता है, सो ते ही मिलही
वो उसे मिलता ही है, ना कुछ संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। सीता जी क्या कह रही है? जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसे मिलता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु तन चितई, चितई देखकर, प्रभु की ओर देखकर, प्रेम तन ठाना, तन शरीर, ठाना ठान लिया है, प्रेम शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया। कहने का आशय ये है कि सीता जी ने निश्चय कर लिया है कि ये शरीर सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र का ही रहेगा। कृपा निधान राम सब जाना, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। सियई बिलोक तकियो धनु कैसे, चितौ गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। सियई बिलोक, सीता जी को देखकर, तकियो धन कैसे, धनुष की ओर कैसे ताका। चितो देखना, गरुड़ गरुड़, लघु छोटा, ब्यालहि सांप जैसे, जैसे गरुड़ जो होता है छोटे से सांप की ओर देखता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ छोटे से सांप की ओर देखता है। काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो भाषा क्या होगी? अवधि, शैली, प्रबंध और चित्रात्मक, रस, श्रृंगार और भक्ति भी होगी। छंद, दोहा, अलंकार, अनुप्रास, गुण, माधुर्य और प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताके उर को दंडु, पुलक गात बोले वचन, चरण चापि ब्रह्मांड। लखन लखियो, लखन श्री लक्ष्मण जी, लखियो देखा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने देखा, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी, ताक्यो देखा, हर शिव जी, कोदंडु के धनुष की ओर देखा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर देखा है, पुलक गात, पुलक मतलब पुलकित होना, गात शरीर, तो उनका जो शरीर था क्या हो गया? पुलकित हो उठा। बोले वचन, वचन बोलना, चरण, चरणों को चापी दबाकर, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को, जब उनका शरीर क्या हो गया? पुलकित हो उठा, तो वो ब्रह्मांड को अपने चरणों से दबाकर वे इस प्रकार बोले। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर देखा है, तो उनका शरीर अत्यधिक पुलकित हो उठा और वो ब्रह्मांड को अपने चरणों से दबाकर इस प्रकार बोले। दिस कुंज रहु कमट अहि कोला, धरऊ धरनी धरी धीर न डोला। दिस कुंज रहु, दिशाओं के रक्षक हाथी, कमट कच्छप, अहि शेषनाग, कोला वराह या सुअर। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा कि हे दिशाओं के रक्षक हाथी, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वराह, धरऊ धैर्य, धरनी धारण करना, धरी पृथ्वी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि धैर्य धारण करके इस पृथ्वी को धीर पकड़े रखो, ना डोला, जिससे ये हिलने ना पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं लक्ष्मण जी ने कहा कि हे दिशाओं के रक्षक हाथी, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वराह, धैर्य धारण करके इस पृथ्वी को इस प्रकार पकड़े रखो जिससे ये हिलने ना पाए। राम चाहिए शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आयुष मोरा। राम चाहिए, राम चाहते हैं शंकर धनु, शंकर जी के धनुष को तोड़ा, तोड़ना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग मतलब सावधान हो जाइए, सुने, सुनकर, आयुष मेरा, मेरी आज्ञा को सुनकर। वो कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप सभी लोग मेरी आज्ञा को सुनकर सावधान हो जाइए। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। चाप धनुष, समीप धनुष के समीप राम जब आए, शिव जी के धनुष के समीप जब राम आए, नर पुरुष, नारिन स्त्री, सुर देवताओं को सुकृत पुण्य कर्म मनाए। तो वहाँ पर उपस्थित स्त्री पुरुषों ने देवताओं और अपने पुण्य कर्म को मनाया।
सब कर संसो अरु अज्ञानो, मंद महीपन कर अभिमानो। सब कर संसो सभी का संदेह, अरुज्ञानु और अज्ञान, मंद तुच्छ महीपना राजा, कर अभिमानो का अभिमान अर्थात तुच्छ राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सूर्य मुनि ब्रन कीरी कदराई। भृगुपति मतलब परशुराम जी, कीरी का गर्भ गर्भ, गुरु आई गुरुता, परशुराम जी के गर्भ की गुरुता। सुर देवता, मुनिब्रन मुनि ऋषियों, कीरी का कदराई कातरता या भय अर्थात देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता। सिया कर सोचो जनक पछतावा, रानी न कर दारुण दुख पावा। सिया कर सोचो सीता जी की सोच, जनक पछतावा और जनक जी का पश्चाताप, रानी ने कर और समस्त रानियों के दारुण दुख दावा, दारुण दुख का दावा नल अर्थात तुच्छ राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्भ की गुरता, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच या विचार, जनक का पश्चाताप और समस्त रानियों के दारुण दुख का दावा नल। शंभुचाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई। शंभुचाप शिव जी के धनुष, बड़ बड़े, बोहित जहाज, पाई प्राप्त करके अर्थात ये सभी शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को प्राप्त करके चढ़े जाई सब संग बनाई मतलब समूह बनाकर उसके ऊपर चढ़कर। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को कड़हारू। राम बाहुबल श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के बल, सिंधु अपार समुद्र, अपारू पार करना चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र को पार करना चाहते हैं। कड़हारू का मतलब नाविक, लेकिन उनके साथ कोई नाविक नहीं है अर्थात शिव जी कहते हैं कि ये सभी शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को प्राप्त करके समूह बनाकर उसके ऊपर चढ़कर और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ कोई नाविक नहीं है। राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सिए कृपया यतन जानि विकल विशेषी। राम बिलोके लोग सब, बिलोके का मतलब होता है देखना। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा। चित्र लिखे से मतलब उन्हें जो सभी लोग थे चित्र में लिखे हुए के समान देखे दिखाई पड़े। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा और ये सभी जो लोग थे उन्हें चित्र में लिखे हुए के समान दिखाई पड़े अर्थात मूर्तिवत दिखाई पड़ना। चितई देखना, सिए सीता जी, कृपया यतन श्री रामचंद्र जी ने इसके बाद किसको देखा? सीता जी की ओर देखा। जानी विकल, विकल का मतलब व्याकुल, विशेष और उनको विशेष रूप से व्याकुल अनुभव हुआ। देखी विपुल विकल बेदेही, निमिष बिहात कलपसम तेही। देखी विपुल विकल बेदेही, विपुल बहुत ही, विकल व्याकुल, बेदेही सीता जी को। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को बहुत ही व्याकुल देखा। निमिष बिहात, श्री रामचंद्र जी का जो एक एक क्षण था बिहात व्यतीत हो रहा था। कल्प का मतलब होता है समय चक्र की एक बहुत लंबी मापन, समतेही के समान व्यतीत हो रहा था। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का एक एक क्षण कल्प के समान व्यतीत हो रहा था। त्रिसित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुए करे को सुधा तडागा। त्रिसित प्यासा आदमी, बारी बिन पानी के बिना, जो तनु शरीर त्याग देता है। यदि प्यासा आदमी पानी ना मिलने पर अपना शरीर छोड़ दे। मुए करे का सुधा का मतलब होता है अमृत, तडागा का तालाब, तो उसके चले जाने पर अमृत का तालाब भी
क्या करेगा? यदि प्यासा आदमी पानी न मिलने पर अपना शरीर छोड़ दे तो उसके चले जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा? का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुण्य का पछताने। का वर्षा, वर्षा किस काम का? सब कृषि, जब सारी खेती सुखाने, सूख जाती है, अर्थात सारी खेती की सूख जाने पर वर्षा किस काम की? समय चूके, मतलब समय के व्यतीत होने पर, पुण्य का पछताने, फिर पछताने से क्या लाभ? अर्थात सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की? समय के बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ? अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुलके लकी प्रीति विशेषी। अस जिय जानी, ऐसा विचार करके श्री रामचंद्र जी ने जानकी देखी, सीता जी की ओर देखा। प्रभु पुलके, भगवान श्री रामचंद्र जी क्या हो गए? बहुत ही हर्षित हो गए। लकी, देखकर, प्रीति, प्रेम, विशेष प्रेम, उन माता सीता का अपने प्रति विशेष प्रेम देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत ही हर्षित हो गए। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, अपने हृदय में ऐसा विचार करके श्री रामचंद्र जी ने सीता की ओर देखा और उनका अपने प्रति विशेष प्रेम देखकर वो बहुत ही हर्षित हो गए। गुर ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। गुर ही प्रणाम, गुरु विश्वामित्र को प्रणाम, मन ही मन कीन्हा, किया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन अपने गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया। अति, अत्यधिक, लाघव, स्फूर्ति के साथ, उठा लिया, धनु लीना, धनुष को, और उन्होंने अत्यधिक स्फूर्ति के साथ धनुष को उठा लिया। दमकेउ दामिनी जिमि जब लय्यु, पुनि नभ धनु मंडल संभयु। दमकेउ, चमका, दामिनी, बिजली, जिमि जब लय्यु, जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष को अपने हाथ में उठाया, वो उनके हाथ में बिजली की तरह क्या होने लगा? चमकने लगा या चमका। पुनि नभ धनु मंडल संभयु, नभ आकाश में, और आकाश में क्या हो गया? मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी लेत, धनुष को उठाते, चढ़ाते, खैंचत गाढ़े, और जोर से खींचते हुए, काहू न लखा, लखा मतलब देखना, किसी ने भी नहीं देखा, देख सब ठाड़े, सभी ने श्री रामचंद्र जी को मात्र खड़े ही देखा। कहने का आशय ये है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने ये तीनों काम इतनी शीघ्रता से किया कि इसका किसी को पता ही नहीं लगा। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा। तेहि क्षण, उसी क्षण राम जी ने मध्य धनु तोरा, धनुष को बीच से तोड़ डाला। भरे भुवन संसार में भरे, व्याप्त हो गई धुनि, जो धनुष की टूटने की जो आवाज़ थी, घोर कटोरा, वो इतनी भयंकर हुई कि वो तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। भरे भुवन घोर कठोर रवि बाजी तजी मार्गु चले। भरे भुवन तीनों लोकों में व्याप्त हो गई, घोर कठोर भयंकर आवाज, रव ध्वनि, धनुष के जो टूटने की जो ध्वनि थी वो तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। रवि बाजी तजी मार्गु चले, रवि अर्थात सूर्य, बाजी घोड़ा, तजी छोड़कर, मार्गु चले अब नियत मार्ग चलने लगे। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष टूटने का जो ध्वनि है वो इतनी भयंकर हुई कि वो तीनों लोकों में व्याप्त हो गई, जिससे सूर्य के घोड़े अपना नियत मार्ग छोड़कर चलने लगे। चिक रही दिग्गज डोल मही अहि कोल, कुरुम कलमले। चिक रही मतलब चिंघाड़ना, दिग्गज दिशाओं की रक्षा करने वाले 8 हाथी। तो दिशाओं की रक्षा करने वाले 8 हाथी क्या करने लगे? चिंघाड़ने लगे। डोल मही पृथ्वी डोलने लगी। अहि शेषनाग, कोल वराह, कुरुम और कछुआ कलमले क्या हो गए? बेचैन हो उठे। सुर असुर मुनिकर कान दीन्हे, सकल विकल विचारहि। सुर देवता
असुर राक्षसगण, मुनि मुनिजन, कर हाथ, कान दीने, कान पर हाथ रखकर, सकल विकल विचारे, विकल व्याकुल होकर विचारे विचार करने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, राक्षसगण और मुनिजन कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचार करने लगे कि ये क्या हो रहा है। कोदंड, शिव जी के धनुष खंडेऊ तोड़ दिया है राम जी ने। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लोगों को ये बात का निश्चय हुआ कि श्री रामचंद्र जी ने शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया है, तुलसी जी ये वचन विचारे, तब सभी उनकी जय जयकार करने लगे। इस चित्र में जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया था, उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी।